हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राशियों की तुलना। लास्ट क्लास में हमने देखा था चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज हम करेंगे उससे जुड़ा अभ्यास प्रश्न, अभ्यास 8.3 का ए पार्ट। तो आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे 8.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें, CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए 1 प्लस पी अपॉन 100, 1 प्लस सॉरी ए नहीं होता है यहाँ। क्या होता है CI में फॉर्मूला? इसमें होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। क्या होता है? पावर n। ठीक है ना। तो अब देखो, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित करने पर, ठीक है, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित करने पर, ये होता है ना। तो मूलधन यहाँ पर क्या है? 10,800 रुपये। समय यहाँ पर है 3 वर्ष। ब्याज की दर है 12.5%। 25 या 12.5% को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 12 टू से 24, 24 और 1 क्या होता है? 25, 25/2% वार्षिक। अब देखो, ए की जगह क्या आएगा? ए ही आएगा। पी की जगह क्या आएगा? 10,800 रुपये हो गया हमारा प्रिंसिपल। फिर 1 की जगह 1 आ गया। आर हमारी है 25/2 इंटू 100, ठीक है। और अपॉन में एन क्या है हमारी? एन है हमारी 3। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये है हमारा। तो यहाँ देखो 10,800 रुपये ये आ गया हमारा। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 1 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9/8 और यहाँ हो जाएगी पावर 3। तो 9/8 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 9/8, 9/8, 9/8। अब 8 से इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और ऊपर वाली संख्याओं की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,377.34, यानी कि 15,377 रुपये 34 पैसे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या हुआ? ए माइनस पी, यानी कि 10,800 में से अगर मैं ये लेस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा, बल्कि उल्टा हम यहाँ पर लेस कर रहे हैं, होगा ए माइनस पी है। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा है 15,377 रुपये 34 पैसे। इसमें से हम लेस करेंगे 10,800 रुपये, ठीक है ना। तो जब हमने लेस करा तो हमारा आंसर आया 4,577 रुपये 34 पैसे। तो ए पार्ट इस तरीके से हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। हम देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या दिया है? 18,000 रुपये पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित करने पर, ठीक है ना। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 2.5 वर्ष का 10% की दर से। प्रिंसिपल यहाँ पे 18,000 रुपये है। समय हमारा 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 4 और 1 5, 5/2, 5/2। अब क्या है? वर्ष। ब्याज की दर हमारी क्या है? 10%। क्या है हमारी? 10%। तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले 2 का तो हम एक साथ निकालेंगे, और 1/2 का, यानी कि जो 1 से कम का होता है उसका हम निकालेंगे SI। क्या निकालेंगे हम? SI। तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, तो यहाँ क्या आएगा? 18,000। 1 प्लस आर अपॉन 100, 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 1 जा 10 और 1 11, 11/10। तो यहाँ हो जाएगा 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये आएगा। तो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो क्या आएगा? 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। अब उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? 18 से। 18 1 जा 18, कैरी आ गए 1, 18 2 जा 36 और 1 37 आ गया, कैरी आ गए 3, 18 1 जा 18 और 3 21, 2 1 7 8, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 0 था तो एक 0 यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। 21,780 रुपये हमारा आ गया। अब देखो हमारा आधा वर्ष यहाँ बचा था, तो उसके लिए हम निकालते हैं SI। तो देखो क्या करेंगे, 1/2 का 21,780 मल्टीप्लाई 10, यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो P की जगह P आ गया, R की जगह 10 आ गया, और T की जगह आ जाएगा 1/2 अपॉन 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल। यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 1089। हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष बाद कुल धन कितना होगा? 21,780 प्लस 1,089। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,869 रुपीज़। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता है CI हमारा होता है A माइनस P।
तो ए हमारा क्या है 22,869 रुपये, और 18,000 रुपये जब हम यहाँ पे लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,869, यानी कि 4,869 रुपीज़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है यहाँ पर, वो है 62,500 पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक सॉरी रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ देखो मूलधन हमें दे रखा है 62,500 रुपये, समय 1/2 यानी कि 2 1 2 और 1 3, 3/2 वर्ष, 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे 3/2 है ना, तो यहाँ होगा 6 6 और 6, 3 महीने हो गए। हम वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 3/2 है ना, तो दर को टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 गया तो हमारा आंसर आया 3, और दर को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 8 को जो हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 4% अर्धवार्षिक। अब देखो कुल राशि क्या है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, तो 62,500 1 + r की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4/100 और पावर क्या हो जाएगी 2। हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25 और 1 26, 26/25, 26/25 और 26/25। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या आएगा हमारा 25, ये आ गई 00, फिर इसे सॉल्व करेंगे 25 1 25, ये आ गई 00, फिर 25 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4। अब 26 मल्टीप्लाई 26 मतलब 3 बार 26 की मल्टीप्लाई और इंटू 4 करेंगे तो 70,304 हमारा हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा a - p, यानी कि 70,304 में से 62,500 हम लेस करेंगे तो 7,804 हमारा हो जाएगा। अब बात आती है डी पार्ट की। डी पार्ट में हमें क्या दिया है, 8,000 पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करने पर आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का प्रयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। फिर से वही 9% है ना, तो रेट को हम क्या कर देते हैं, रेट को हम कर देते हैं हाफ, तो रेट तो ये हो जाएगा। और टाइम क्या है, टाइम को हम कर देते हैं डबल, तो टाइम हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल 8,000 है, ये हो गया 2 अर्धवर्ष होगा, इसमें ये हो जाएगा 9/2 अर्धवार्षिक। अब देखो a इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n है, ए पी की जगह आ जाएगा 8,000, 1 की जगह 1 + 9 की जगह r की जगह क्या आ जाएगा 9/2 × 100 पावर 2 आ गई। अब देखो इसको हम करेंगे 2 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, अब 9 तो 200 से नहीं कट सकता तो हम डायरेक्ट करेंगे 200 1 200, उसमें 9 ऐड करेंगे तो 209/200। अब ये पावर 2 है तो 2 बार हमें करना पड़ेगा, तो 2 0 से हमारी 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 हमारी कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8 आ गया 4 1 4, 4 5 20 हमारा यहाँ पर आ गया। हम क्या करेंगे 209 की 209 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 8,736.20, यानी कि 8,736 रुपये 20 पैसे। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है, a - p है, यानी कि CI जो है हमारा वो क्या है हमारा a - p। तो a - p है तो a क्या है हमारा 8,736.20 माइनस 8,000, यह है ना हमारा। जब इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 736 रुपये 20 पैसे। ओके, तो डी पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में हमारा क्या है देखिए, अब हमारा ई पार्ट में दे रखा है 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, फिर से अर्धवार्षिक में फिर से वही करेंगे। रेट तो हमारा हो जाएगा 8/2 यानी कि 4%, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 अर्धवार्षिक। तो वही मूलधन हो गया, टाइम आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे a 1 + r/100 की पावर n, तो a p की जगह आ जाएगा 10,000 प्लस 1 + r की जगह 4/100, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 21 1 21 और 1 प्लस करेंगे तो 26/25, 25 1 25, 25 4 100, 00 आ गई। फिर यहाँ पे सॉल्व करो 25 1 25 और 25 1 25 और 25 6 आ गया। 26 की 26 से मल्टीप्लाई करो 676 × 16, 10,816 रुपये हमारा आ जाएगा। अब 10,816 रुपये में से हम 10,000 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 816। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कमला ने एक स्वेटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है।
2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि का 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमें हिंट दे दिया कि पहले 2 वर्ष का, वो तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा वाला हमारा होता है उसका हम क्या ज्ञात करते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा वाले का SI हम निकालते हैं। तो मूलधन हमें दे रखा है 26,400 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष 4 महीने और रेट है 15%। तो पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे 26,400 पर, तो R की जगह क्या आ जाएगा 15 अपॉन 100 और टाइम की जगह आ जाएगा 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा, यहाँ आ गया 20 1 जा 20 और 1 3, 23/2 आ गया। तो वो 2 बार लिखा जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ से सॉल्व करो, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 66। अब हम क्या करेंगे 23 और 23 5 to 9 उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 26 में, तो 34,914 आ जाएगा। अब 4 महीने का मतलब क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यही आ गई जो अमाउंट आई हमारी 3934,914, 15 अपॉन 1/3 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करा तो 1745 रुपये 70 पैसे हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि हमारी हो गई ये प्लस ये। जब इनको प्लस करेंगे हम ए प्लस ये हो गई हमारी SI, अब हम प्लस करेंगे यहाँ तो 36,659.70 रुपीज़ हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जो उसे राशि चुकता करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फेबिना ने क्या करा, 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से उधार ली। तो ब्याज सहित वार्षिक रूप से संयोजित होना है, उसकी से अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो मूलधन यहाँ 12,500 रुपये है, समय हमारा 3 वर्ष है, साधारण ब्याज की दर जो है 12% वार्षिक है। अब P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करेंगे, 12,500 आ गया इंटू 12 इंटू 3, सॉल्व करा जब हमने इसे तो हमारा आंसर आया 4500 रुपये। तो राधा के लिए 12,500 का 10% और 3 वर्ष के लिए होना है ये, क्यों, क्योंकि उसका कितना है 3 वर्ष के लिए, बस दर यहाँ पर घट गई पर और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब हमारा क्या हो जाएगा 11/10 11/10 11/10। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 16,637.5 रुपीज़। अब राधा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आया 4,137 रुपये 50 पैसे और फेबिना द्वारा अधिक ब्याज का भुगतान कितना किया गया, इसने दिया था 4137.50 और उसने कितना दिया, उसने दिया 4500, ये उसने दिया। तो हम क्या करेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया 3, 362 रुपीज़ और 50 पैसा। अब देखिए मैंने 4th क्वेश्चन है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितना अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करके 1440 हमारा आ जाएगा। हम इसी का हम क्या निकालेंगे, इसी का हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ, ये है 12,001 प्लस 6 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 50, तो 51 1 जा 51 और 1 3, 53/50 ये आ गया हमारा। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 12,000 हम ही लेस करते हुए चलेंगे, तो ये आ गया हमारा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,483.2 रुपीज़ 20 रुपीज़, उसमें से 12,000 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,483.2 रुपीज़ और इससे आ रहा था आंसर हमारा ये। तो हमें इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी राशि हम एक्स्ट्रा देंगे, 43 रुपीज़ 20 पैसा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो 6 महीने के अंत में देखो, 6 महीने का मतलब क्या है, 6 महीने का मतलब है 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष के 1 अर्धवर्ष हो गया 6 महीने का मतलब। तो अब देखो 12% वार्षिक और 6% क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक, क्योंकि 1 निकालना है। और टाइम को क्या कर देते हैं हम, टाइम को कर देते हैं हम दूना, यानी कि 6 महीने का मतलब क्या है 1/2, इसको 2 गुना कर दो तो ये हमारा बचा आया 1।
तो बस इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63,600। 6 महीने के अंत में वासुदेव कुल 63,600 प्राप्त करेगा। अब देखो वो कह रहे हैं 1 वर्ष के अंत में कितना करेगा, तो उसमें 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/1 ही था, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 आ जाएगा, और दर को आधा करना है तो 6/3, तो वही 53/50, 53/50 इसको सॉल्व करा तो 67,416। 1 वर्ष के अंत में वासुदेव कुल इतना प्राप्त करेगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला हमने अच्छे से सीखा कि ए के बाद क्या होता है हमारा यहाँ होता है P, फिर 1 + R/100 की पावर n और -P। अगर हमने ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। एक हमने सीखा कि अगर हमें दे रखा है टाइम इस तरीके से टाइम दे रखा है, तो ये जो इसे हम ब्रेक कर लेंगे 2 ईयर्स में, और ये हो जाएगा 1/4 ईयर्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स का तो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 1/4 ईयर्स का हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम करते हैं। एक हमने पढ़ा कि दर को हम क्या, रेट को हम कर देते हैं हाफ, ठीक है, और जो टाइम होता है वो हम क्या कर देते हैं दुगना। ये किस में करते हैं, जब हाफ ईयरली हमें दिया हुआ होता है। एक हमने कंपैरिजन करना सीखा कि SI में कितना कम आएगा और CI में हमारा कितना आएगा इंटरेस्ट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।